तो क्रिकेट लोग हैं उनके साथ तो केस कम पड़ता है बहुत। अब जैसे इसलिए अव्यवस्था दिखाई दे रही है और जो है भी नहीं लेने का उसमें काफ़ी दिक्कत है तो जल्दी से जल्दी वहाँ से रिलीज होने थोड़ा सा बिजी है उसके यहाँ पे एक साल है कि काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पब्लिक को असुविधाएं हो रही हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में और नेगी जी का भी बार बार आग्रह हो रहा था कि एक बार आके आप विजिट करें। तो उस वजह से आज फिर मैं यहाँ आया हूँ। तो यहाँ देखने पर ये पता चल रहा है कि यहाँ मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अस्पताल में जगह कम उपलब्ध होने की वजह से लोगों को थोड़ी असुविधा हो रही है। तो मैंने निर्देश दे दिए हैं, मैं विभागीय जेई को भी जल्दी ही यहाँ भेज रहा हूँ। तो एक बार पूरा अस्पताल के रिनोवेशन के लिए प्रस्ताव बना के शासन से फिर धनराशि की हम मांग करने जा रहे हैं। सर, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें सर, तो विकास नगर से लेकर त्यूनी तक कोई ढंग का स्वास्थ्य केंद्र अभी तक भी जो है नहीं है। विकास नगर के बाद जैसे हमारा सैया हॉस्पिटल है वो हमारा ठीक है, उसके बाद कालसी का अस्पताल है, कालसी में भी हमारे 2 डॉक्टरों के पद हैं, दोनों तैनात हैं। चक्राता में भी इस समय 6 डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। त्यूनी तक में महीने में एक बार मेरे द्वारा अल्ट्रासाउंड शुरू करवाया गया है, तो त्यूनी में भी मैंने खुद भी त्यूनी की विजिट की हुई है। तो अब महीने में एक बार हड्डी रोग विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट जाके वहाँ महिलाओं के अल्ट्रासाउंड भी कर रहे हैं और हड्डी से संबंधित बीमारियों का इलाज भी वहाँ त्यूनी में उपलब्ध करा रहे हैं। पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है एक भी कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और ना ही कोई वहाँ ये अल्ट्रासाउंड वगैरह की सुविधाएं, जिससे लेकर देहरादून तक लोगों को आना पड़ता है। अस्पताल खोलने के एक मानक रहते हैं, जैसे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो 1 से 3 लाख की पॉपुलेशन पे उसका खोलने का मानक होता है। यदि मान लो CSC है तो 70,000 से 1 लाख की आबादी पर, तो मानक के हिसाब से तो सारे अस्पताल इस क्षेत्र में खुले हुए हैं और वहाँ डॉक्टर भी इस समय वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, कालसी हॉस्पिटल को लेकर सर क्या कहना है? वो बढ़िया वहाँ पे सुविधाएं हैं, लेकिन वहाँ कालसी के उच्चीकरण का प्रस्ताव मेरे द्वारा शासन में भेजा गया है। अभी वर्तमान में केवल 2 ही डॉक्टरों के पद वहाँ पर सैंक्शन है। यदि उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन से स्वीकृत हो जाता है तो फिर डॉक्टरों की संख्या में बढ़ाई जा सकेगी। सर, डाक पत्थर का 200 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, कब तक सुचारू हो जाएगा सर? डाक पत्थर में जो हॉस्पिटल बन रहा है वो अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से बनाया जा रहा है। अब मेरे संज्ञान में आया कि वो निर्माण कार्य करीब करीब पूरा हो रहा है, तो जैसे कोई पत्रावली वहाँ से आती है तो फिर उसके हैंडओवर की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी और शासन से पदों के सृजन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सर, जो यहाँ पर एक जिला चिकित्सालय इसको बना दिया गया था, लेकिन जो कागज है यहाँ पर उसमें कई कागजों में अभी भी CSC ही चल रहा है। नहीं, तो जब ये तो उसका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उच्चीकरण का शासनादेश हो गया है, तो जहाँ भी रिकॉर्ड में यदि CSC कर रहा है उसके लिए मैं निर्देश कर दूंगा यहाँ के CMS को कि वो उसको चेंज कर देंगे। ऑनलाइन में सफेद हाथी साबित हो रहा है जी, धर्मवाला में चिकित्सा केंद्र बना हुआ है, आपको सफेद हाथी साबित धर्मावाला में तो कोई हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ AN सेंटर है, ANM सेंटर होगा तो ANM का पद है, वहाँ ANM भी तैनात है। कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, बुधवार को टीकाकरण दिवस होता है, उसके बाद 5 दिन उसको फील्ड में रहना होता है ANM को। इस वजह से शायद उसको उपलब्ध नहीं रह पाई होगी ANM, लेकिन ANM वहाँ तैनात है। इसके लिए जो हमारे मरीज़ हैं, जो हमारी बहन हैं चिलचिलाती धूप में टीन शेड के नीचे बैठती थी, प्रसव पीड़िता जो लगातार 3-3 घंटे 4-4 घंटे अपनी बारी का इंतज़ार करती, तमाम नए व्यवस्थाएं उनको लेकर के हमने शासन में जो स्वास्थ्य सचिव उनसे आग्रह किया था कि आप इसको ज़रा दिखवा लीजिए क्या दिक्कत है, क्योंकि जौनसार, बाबर और तमाम ये उत्तरकाशी जनपद का कुछ क्षेत्र है, पूरा विकासखंड हरपटपुर और हिमाचल की सीमा से लगे हुए कई गाँव ऐसे हैं जो इस पर ही आश्रित हैं। तो उसमें मानक के हिसाब से तो एक बार ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पे ठीक हैं, चिकित्सक भी ठीक है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर धरातल पे देखा जाए तो हमें बहुत ज़्यादा चिकित्सकों की यहाँ ज़रूरत है और ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत है। उनको लेकर के आज फिर ये क्या नाम बोलते हैं, हमारे सचिव हैं जो स्वास्थ्य के, उन्होंने भी उनको निर्देश दिए थे कि इसका पूरा आकलन देख लें, आप पूरा इसका स्थिति का जायज़ा ले लें। उसके आधार पर आज हमारे आग्रह पर, उनके निर्देश पर यहाँ पहुँचे थे और तमाम जो अव्यवस्थाएँ हैं, जो यहाँ पर टीन शेड हैं, तमाम और भी ये चीज़ें बनी हैं, जो हमारे चिकित्सक हैं उनको लगातार 100-100, 150-150 OPD करनी पड़ती है, उनको भी राहत मिले तो उसके लिए अतिरिक्त पदों का सर्जन हो, यहाँ पर वेटिंग रूम बने जिससे हमारे जो मरीज़ हैं वो इंतज़ार कर सकें, उनके परिजन इंतज़ार कर सकें। इन तमाम बातों को लेकर के आज उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम बहुत जल्दी जो विभागीय इनके अवर अभियंता है वो आकर के इसका प्राकलन बनाएंगे, आगणन इसका तैयार करके फिर वो शासन में भेजें और निश्चित तौर पर हम शासन स्तर पर उसमें लड़ाई लड़ेंगे, जल्दी से जल्दी यहाँ के लोगों को सुविधा में गंदगी का हम